परमात्मा शिव वो कैसे हैं, कहाँ हैं? आज मैं आप सभी के साथ आकाश जी का पीएलआर सेशन शेयर करने जा रही हूँ। आकाश जी जो कि एक 30 वर्षीय युवक हैं। आकाश जी बताते हैं कि उनकी माता जी का स्वर्गवास जब वो 12 वर्ष की आयु के थे तभी हो गया था। उसके बाद बहुत अच्छा चलता रहा। उनके पिता ने उनसे बहुत प्रेम किया और पूरी कोशिश की कि उनकी माता जी की कमी को पूरा कर सकें, बच्चे को माता और पिता दोनों का प्यार दे सकें। लेकिन उनकी दादी जी की जिद के कारण उनके पिता को जब वो लगभग 15 वर्ष के थे दूसरा विवाह करना पड़ा। शायद वो 15 या 16 साल के थे जब उनके पिता ने दूसरा विवाह किया। विवाह के बाद भी स्थितियां ठीक ही थीं, सही चल रहा था। लेकिन उनके विवाह के 2 वर्ष बाद, यानी उस वक्त लगभग 17-18 साल के थे आकाश जी, जब उनके छोटे भाई का जन्म हुआ। इसके बाद से आकाश जी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगे। उन्हें ये महसूस होने लगा कि उनके पिता के लिए और उनकी स्टेप मदर तो पहले ही उनकी बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं थी, लेकिन अब उनके पिता के लिए भी उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उनके पिता अपना अधिकतर समय अपनी पत्नी और बच्चे को देते हैं, धन भी उन्हीं को देते हैं और अपने आप को निगलेक्टेड फील करते थे आकाश जी। उन्हें लगता था कि उनके पिता के विवाह के बाद वो अकेले पड़ गए हैं। खैर, इसी तरह से चलता रहा और लगभग 24 वर्ष की आयु में आकाश जी ने अपने कैरियर के चलते घर को छोड़ा। अब जबकि वो लगभग 30 वर्ष की आयु के हैं, वो बताते हैं कि कुछ आर्थिक नुकसान उन्हें उठाने पड़े, जिसके चलते उन्होंने एक नए बिजनेस की शुरुआत करने का फैसला किया और अपनी जॉब को छोड़ा। ऐसे वक्त में जब उन्होंने अपने पिता से आर्थिक सहायता की डिमांड करी तो उनके पिता के द्वारा उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, उनकी कोई आर्थिक सहायता नहीं की गई। और ऐसे में आकाश जी अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वैसे ही उनके पिता के साथ अब उनके संबंध लगभग समाप्त जैसे हो चुके हैं। एक इमोशनल रिश्ता था वो भी नहीं है, और जो आर्थिक मदद थोड़ी बहुत एक उम्मीद रखते थे कि ऐसी स्थिति में उनको मिलेगी, वो भी नहीं है। अब मैं आप सभी के साथ आकाश जी का जो पीएलआर सेशन रहा और उसमें जो उनके एक्सपीरियंस रहे वो शेयर करने जा रही हूँ। आकाश जी ने अपने आप को गुरुजनों की सभा या कह लीजिए चित्रगुप्त की सभा वहाँ देखा। वो बताते हैं बहुत सी आत्माएं हैं जो इस चीज़ का जिक्र करती हैं कि मृत्यु के बाद किस प्रकार से वो गुरुजनों की सभा कह लीजिए या चित्रगुप्त की सभा कह लीजिए, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है, जहां उनकी जो जीवन यात्रा रही है उसमें क्या उन्होंने प्लस माइनस किया, क्या सीखा, क्या वो अपनी यात्रा में सफल रहे, इस चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। इस सभा का जिक्र किया। लेकिन आज जो आकाश जी का केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। ये इस मायने में अलग है क्योंकि आकाश जी ने परमात्मा शिव का एक्सपीरियंस किया। आकाश जी जो कि एक 30 वर्षीय युवक हैं, आकाश जी बताते हैं कि जब वो 12 वर्ष के थे उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। माता जी का स्वर्गवास होने के बाद 12 वर्ष की उम्र के बाद वो अपने पिता से गहरे अटैच हो गए, क्योंकि माताजी नहीं थी तो उनके पिताजी ने बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण किया और एक माँ का भी रोल प्ले करने की कोशिश करी। आकाश जी को हमेशा से इस बात का एहसास था कि उनके पिता ने उनके लिए बहुत त्याग करे हैं, और जबकि वो अकेलापन महसूस करते हैं, माताजी की कमी को महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इस बात का एहसास आकाश को नहीं होने दिया। पूरी कोशिश करी कि वो माँ का रोल भी प्ले कर सकें। लेकिन आकाश बताते हैं कि जब वो लगभग 16 वर्ष के थे उनके पिता ने उनकी दादी जी के कहने पर दूसरा विवाह किया। जिस वक्त आकाश जी के पिताजी का विवाह हुआ उस वक्त आकाश जी 16 वर्ष के थे। आकाश जी बताते हैं कि विवाह के बाद कुछ महीने तक तो सब कुछ सामान्य ही था, अच्छा ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद उनके पिता में कुछ परिवर्तन आने लगा। वो ये महसूस करने लगे कि अब उनके पिताजी का जो समय है और जो उनका जो लगाव है वो उनकी माताजी की तरफ, यानी उनकी जो स्टेप मदर है, उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। और
उनके विवाह के लगभग 2 वर्ष बाद, यानी उस समय लगभग 18 वर्ष के थे आकाश जी, उनके छोटे भाई का जन्म हुआ। और उनके छोटे भाई के जन्म के बाद और उनकी दादी जी के स्वर्गवास के बाद, जब वो लगभग 18 वर्ष के थे, उनके पिताजी का जो सारा समय था, ऊर्जा थी, वो सब एक तरह से वो आकाश से डिस्कनेक्ट होने शुरू हो गए। और वो सब उनकी जो स्टेप मदर है और उनका जो छोटा भाई है, उसकी तरफ वो ऊर्जा जाने लगी। आकाश जी बताते हैं कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर था और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने आप को पिताजी के विवाह के बाद से ही 16 वर्ष की आयु से अकेला अकेला महसूस कर रहा था, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। खैर, इसी तरह से चलता रहा और लगभग 24 वर्ष की आयु में आकाश जी ने अपने कैरियर के चलते अपने पिता का घर छोड़ दिया। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। और वो बताते हैं कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि इतने वर्षों का जो गैप बीच में आया था, वो कहते हैं कि मेरे पिता से जो संबंध होना चाहिए था, वैसा एक इमोशनल जो बाउंड था वो ख़त्म होना शुरू हो चुका था। और जब मुझे आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ी, जबकि मेरे पिता कर सकते थे, वो इतने सक्षम हैं, लेकिन शायद मेरी माताजी के कारण सक्षम होते हुए भी उन्होंने मेरी आर्थिक सहायता नहीं करी। ये मेरे लिए अचानक से एक सदमे की तरह था, क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से भी अपने पिता से दूर हो गया और अब ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने अपने जीवन से पूरी तरह से ही मुझे निकाल दिया है। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी जो बातचीत होती थी वो भी बस नाम मात्र की रह चुकी थी, जैसे एक फॉर्मेलिटी सी करनी हो फ़ोन करके। अब मैं आप सभी के साथ आकाश जी का PLR शेयर करने जा रही हूँ। आकाश जी बताते हैं, यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आकाश जी ने परमात्मा शिव का एक्सपीरियंस किया। गुरुजन सभा तक पहुँचना, यानी चित्रगुप्त की सभा तक पहुँचना, इसका अनुभव तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन परमात्मा शिव का एक्सपीरियंस ये अपने आप में बहुत अनोखा है, चंद एक लोगों को ही हुआ है। मैं आकाश जी का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप कहाँ पर हैं? मैं गुरुजनों की सभा में हूँ, शायद चित्रगुप्त की सभा में। आपके साथ कौन कौन है? 2 दिव्य आत्माएं मेरे साथ हैं, बिल्कुल मेरे साथ। वो दोनों मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, बहुत बहुत अच्छी तरह से, मुझसे भी ज़्यादा मुझे जानते हैं। वो दोनों मेरी मित्र आत्माएं हैं। आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं? ये एक बहुत शांत, बहुत ही पॉजिटिविटी लिए हुए, शांति लिए हुए, बहुत ही प्यारा मनमोहक स्थान है। ऐसा स्थान जहाँ से मैं जाना नहीं चाहूँगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा बताया गया है। ये तो बहुत खूबसूरत है। आपके पास उन मित्र आत्माओं के अलावा भी कोई और है? हाँ, और भी कई आत्माएं यहाँ मौजूद हैं। मेरे सामने 6-7 आत्माएं, दिव्य आत्माएं मौजूद हैं। और शायद उनमें से जो मुख्य दिव्य आत्मा है, शायद वो चित्रगुप्त है। शायद, मैं नहीं जानता, पर उनके चेहरे पर बहुत दिव्य मुस्कुराहट है, आंखों में प्यार है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी कचहरी में हूं, मैं तो अपने घर में हूं। आगे वो बताते हैं, मैं अब एक अलग स्थान पर हूं, जैसे कोई बहुत बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थल। उस स्थान को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, कुछ बताइए। नहीं, 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 मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे पास शब्द नहीं है। फिर भी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा बताइए।
मेरे आसपास बहुत खूबसूरत फूल हैं, लेकिन वो फूल ऐसे नहीं हैं जैसे मैंने धरती पर देखे हैं। उनके रंग भी वैसे नहीं हैं, वो बहुत चमकीले हैं। मैं बयां नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वो रंग क्या है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने वो पहले कभी नहीं देखे हैं। यहाँ सुगंधित हवा बह रही है। अब इस खुशबू के बारे में भी ना पूछिएगा, मैं नहीं बता सकता। अनोखी है, पहले कभी अनुभव नहीं की। आपके आसपास कोई है? हाँ, शायद वो परमात्मा शिव है। मैं बहुत स्पष्ट नहीं देख सकता, लेकिन मैं एक झलक देख सकता हूँ, एक पारदर्शी सी झलक, ऐसे जैसे एक चमकीली रोशनी। ऐसी रोशनी मैं जिसमें आर पार देख सकता हूँ। वो कभी सामने है और कभी नहीं है। क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं? परमात्मा शिव, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझ तक शब्द पहुंच रहे हैं। कोई आवाज है जो कह रही है, जहर को दिमाग तक नहीं पहुंचने दो। क्या वो कुछ और भी कह रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं, तुम ठहर रहे हो, तुम रुक रहे हो, तुम अपने मन की गिरफ्त में फंस रहे हो। रुको मत, कर्म करो, आगे बढ़ते रहो। क्या आप उनसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं? मुझे मेरी माँ की जरूरत थी। मैं छोटा था, मुझसे मेरी माँ दूर क्यों हुई? यदि वो तुम्हारे जीवन में रहती तो तुम और भी ज्यादा भय और अज्ञानता का जीवन जीते। इस पीएलआर के माध्यम से आकाश जी को जो स्पष्ट हुआ वो ये है कि यदि उनकी माताजी उनके जीवन में रहती तो वो और उनकी माताजी शायद एक गहरे मोह के बंधन की वजह से एक दूसरे की प्रगति में बाधक बन सकते थे। उनकी माताजी का मोह जो उनके प्रति था और उनका जो अपनी माताजी के प्रति था वो आगे चलकर नकारात्मक रूप ले सकता था, मस्तिष्क की बीमारी का रूप ले सकता था। क्योंकि जब कोई भी इमोशन ज़्यादा हो जाता है तो वो शारीरिक बीमारी में कन्वर्ट होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर उनके मार्गदर्शक द्वारा जब वो 12 वर्ष की आयु के थे तब और उनकी माताजी की आत्मा के द्वारा सोच समझकर ये फैसला लिया गया कि अब उन्हें ये रोल अपना यहाँ रोकना है और आत्मा लोक के अपनी अगले पड़ाव पर पहुँचना है। और साथ ही साथ आकाश जी को ये मैसेज मिला कि वो जो बहुत नकारात्मक विचार है जिनकी वजह से वो अटक रहे हैं, वो रुक रहे हैं, वो जो अपनी स्टेप मदर और अपने पिता के विषय में सोच रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो आज की प्रगति है वो बाधक बन रही है। वो अपने मन में उठे हुए विचारों को अपने दिमाग तक पहुंचने दे रहे हैं और वो उन विचारों को सत्य समझ रहे हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पिता के मन में उनके लिए कुछ प्रेम कम हो गया है। बेशक उनकी लाइफ थोड़ी अलग और आगे बढ़ चुकी है क्योंकि अब पत्नी और बच्चे की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है। तो समय और धन वो दोनों अब पहले जो एक सिर्फ आकाश जी के लिए था अब वो 3 जगह डिवाइड हो गया है, तो स्वाभाविक है। लेकिन प्रेम में कमी नहीं है। ये जो भाव बार बार आकाश जी क्रिएट कर रहे हैं ये उनकी क्रिएशन है। इसीलिए उन्हें मैसेज मिला कि उन्हें अपने प्रेजेंट पर ध्यान देकर फ्यूचर में आगे बढ़ना है और जो नकारात्मक विचार अपने पिता या स्टेप मदर या जो भी परिस्थितियों के लिए वो सोच रहे हैं
उसको अपने दिमाग तक नहीं पहुंचने देना। दिमाग तक नहीं पहुंचने देना तो मतलब ऑटोमेटिकली उनको क्रिएट नहीं करने की दिशा में बढ़े। और इसका सबसे सरल तरीका है कि जो उनके पिता की वजह से उनके जीवन में अच्छा हो रहा है, हुआ है, या जहाँ पर भी उनकी स्टेप मदर ने उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करा है, या उनका छोटा भाई जो उनकी लाइफ में एक प्रेम की एक किरण है, चाहे वो स्टेप ब्रदर हो लेकिन फिर भी वो भाई है, तो उन पॉजिटिविटी जो उनके जीवन में है उस पर अपना फोकस करें। ये एक मैसेज था जो आकाश जी को प्राप्त हुआ। आकाश जी बताते हैं कि मैंने शिव जी को बहुत ही सौम्य रूप में देखा, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें देखा, क्योंकि बस वो एक पारदर्शी आभास था। मैं सिर्फ इतना बयां कर सकता हूँ कि जिस स्थान पर वो थे वहाँ बहुत आनंद और बहुत शांति थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या जैसे शिव जी के गले में नाग है और उनके हाथ में डमरू है, क्या वो रूप भी उन्होंने देखा? उनका उत्तर था, हाँ मैंने वो भी देखा, लेकिन वो भी एक आभासी रूप था जो बस कुछ क्षणों की झलक था, जैसे बस एक रोशनी उभरी और चली गई। ये सभी मैसेज जो आकाश जी तक पहुँचे वो टेलीपैथिक मैसेज थे, क्योंकि आकाश जी उस सेशन के दौरान तो अधिक कुछ बताने में सक्षम नहीं थे। बहुत डिटेल में जो उन्होंने बाद में बताया तो वो उन्होंने बाद में बताया। उस समय तो वो बहुत ही कुछ मतलब बहुत ही धीरे धीरे, बहुत देर में एक एक शब्द, एक एक लाइन वो बोल रहे थे। शायद वो उस एक्सपीरियंस को जीना चाह रहे थे, बताना नहीं चाह रहे थे। ये जो आकाश जी का सेशन रहा, इसमें हमारे सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। हम भी कई बार जो नेगेटिविटी है उसे स्वयं ही क्रिएट करते हैं, और सिर्फ क्रिएट नहीं करते। अगर हम सिर्फ क्रिएट करें लेकिन उसे वहीं की वहीं छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव विचार आना तो बहुत सामान्य है ना, लेकिन उस पर रिएक्ट ना करें। रिएक्ट करना हमारे हाथ में है, नेगेटिव विचार का आना हमारे हाथ में नहीं है। वो तो आएंगे लेकिन रिएक्ट ना किया जाए तो वो एक जहर की तरह आपके मस्तिष्क में नहीं भरते। और जब ऐसा होता है तो कोई भी नकारात्मकता यानी नफरत, गुस्सा, लोभ, लालच, अहंकार, ये कम मात्रा में तो सब में है, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाएं कि आपकी लाइफ को डैमेज करें, वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। बाकी इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है उसमें एक कम मात्रा में मैं का भाव तो है ही, यानी जिसे हम कह लीजिए नफरत, गुस्सा या लोभ या मोह छोटी मात्रा में, जैसे कहते हैं ना जहर भी थोड़ा हो तो दवाई की तरह काम करता है, ऐसा तो सब में है। लेकिन अगर आप उसे बहुत बढ़ने देते हैं तो फिर जहर तो जहर है, किसी और पे बाद में पहले तो आपका ही नुकसान करेगा। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना या सीखना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।